की माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मधे हंस मधे वको यथा। बोला गया है कि सपने वे बड़े नहीं होते जो सोने पर हैं, सपने वे बड़े होते हैं जो सोने न दे। आपकी नींद को ख़त्म कर दे सपना ऐसा पालो। और उसके हज़ारों वर्ष नरगिस अपनी बेनुड़ी पे रोती है, तब जाकर के होता है कहीं चमन में दिदावर पैदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं नोबल कोचिंग सेंटर हरपुर में उपस्थित हूँ, जहाँ मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जो विद्यार्थी पास किए हैं उनको सम्मानित समारोह किया गया। और इस सम्मान समारोह में कुछ विद्यार्थी मेरे पास उपस्थित हैं, उनसे मैं परिचय लेने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर इंटर की परीक्षा आर्ट्स फैकल्टी से गरिमा कुमारी है, जो 430 अंक ला करके बनियापुर प्रखंड में नाम रोशन की है। और एक नंदिनी कुमारी है जो अच्छा अंक ला करके मैट्रिक की परीक्षा में पास की है। और साथ में उनके अभिभावक यानी पिताजी हैं और इधर गुरुजी हैं, यानी गुरुजी और पिताजी दोनों यहाँ उपस्थित हैं। और दोनों से मैं इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप बताओ कि आपको इंटर की परीक्षा में कितना मार्क्स आया? 430। पूरा नाम क्या है आपका? गरिमा कुमारी। सब्जेक्ट में मतलब कौन सब्जेक्ट में कितना नंबर आया बताइए? होम साइंस में होम साइंस में 81 नंबर रहा, और फिर से इंग्लिश में 71, जियोग्राफी में 94, और साइकोलॉजी में 90, और हिंदी में 92। अच्छा, इतना मतलब 430 नंबर आया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इसके बाद आगे क्या करने की ख्वाहिश है? अभी तो मुझे CDS की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, कहाँ से तैयारी करोगे? सेल्फ स्टडी से करूँगी। सेल्फ स्टडी से। देखिए, सेल्फ स्टडी से तैयारी हो जाएगी। हाँ। देखिए, ये लोग खुद के रूप में उदाहरण दे रहे हैं कि सेल्फ स्टडी यानी बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं, परंतु ये बोले कि सेल्फ स्टडी करके ही हम पास कर जाएंगे। और इनके अंदर ये जोश जुनून बरकरार है, जिस वजह से संभव है। चूँकि इंसान जो चाह ले वो संभव हो है, और जिसके अंदर कुछ करने की ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरा होता है, बस संघर्ष करना पड़ेगा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट का थॉट है कि असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में होता है, यानी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी डन। अभी इनके पिताजी हैं और इनके पिताजी से मैं परिचय लेने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या पड़ता है सर? मुन्ना कुमार। आपकी बच्ची जो इंटर में 430 अंक ला करके प्रथम श्रेणी से पास की है, इस पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी भी है जी। इसके साथ साथ मतलब नोबेल कोचिंग के संस्थापक जी मनोज कुमार पांडे जी। जी, हमारे अभिभावक प्लस हम लोगों को भी जी, जी, मतलब टीचर रह चुके हैं। जी, ठीक है, श्रेय में रह करके हमारे लड़के जी, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, इसमें मनोज सर का बहुत बड़ा योगदान है जी, इस बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचाना। जी। देखिए, किसी भी विद्यार्थी को यानी किसी के जीवन में सफलता का श्रेय जो आता है माता पिता और गुरु। माता पिता और गुरु जो होते हैं सो किसी को मतलब कोहिनूर बना दे। कोयले को कोहिनूर बनाने की अगर शक्ति किसी के पास है तो गुरु के पास है। गुरु के बारे में बताया गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सौभाग्य की बात है कि इन सारे विद्यार्थियों के गुरुजी यहाँ उपस्थित हैं। हम इनसे इन विद्यार्थियों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपके विद्यार्थी लोग अच्छे अंक ला करके मैट्रिक की परीक्षा और इंटर की परीक्षा में पास किए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ और लगा कि मेरा परिश्रम सार्थक हुआ जी, और आगे अधिक से अधिक परिश्रम करके और आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी। ये बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में किस तरह के थे? इन लोगों के बारे में कुछ भी कहना मतलब सूझ को दिया दिखाने के समय। जी, ये दोनों विद्यार्थी इतने जीनियस हैं जी, कि अभी तक क्लास में कोई टीचर इन लोगों को डांट फटकारे लगा। जी, इसका अर्थ यह है कि कभी इनका जो होमवर्क मिलता है जी, ये अपने होमवर्क को पूरा करते हैं और फ्रेंकली सुनाते हैं, क्लास में एक्टिव रहते हैं जी, और हर कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले मैं इनके माता पिता को ध्यान दूँगा, मैं आशीर्वाद दूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि हमेशा जैसे हमारे विद्यार्थी मुन्ना जी, सहयोगी हमारे ब्रिजमोहन जी हमारे दोस्त हैं, उनकी बच्ची है नंदिनी, इनकी पढ़ाई के प्रति इतना संवेदनशील रहते हैं दोनों आदमी
हमेशा सर गरिमा कैसी पढ़ रही है, गरिमा क्या कर रही है, गरिमा की क्या स्थिति है, नंदनी की क्या स्थिति है सर, मैथ की क्या स्थिति है, फिजिक्स की क्या स्थिति है, एक एक बात पर ध्यान रखना। मैंने एक आदर्श जो अभिभावक है, मैं उन लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। और वैसे गार्जियन हर जगह मिले और क्षेत्र का विकास हो, बच्चों का विकास हो। ऐसे गार्जियन तो हमको बहुत बिरले दिखाई देते हैं जो हर पल हर क्षण हमेशा यही कहते हैं कि सर गाड़ी में क्या स्थिति है सर, तो देखिएगा। ठीक है सर, तो नहीं देखिएगा थोड़ा सा। नंदिनी के बारे में भी, जब इनके पिताजी कभी बाहर चले जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ से भी फ़ोन आता है। जयप्रकाश जी के फ़ोन पर फ़ोन आता है, जयप्रकाश जी तो देखिएगा क्या कैसी तैयारी चल रही है। फिर भी लोग काफ़ी मेहनत करके और अपने मुकाम तक पहुँचे। आगे आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है, 100%, और मेरा विश्वास कभी खाली नहीं जाता है जी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग अपने मेहनत के बल पर जीवन की जो ऊंचाई है, जीवन की जो महत्वपूर्ण सीढ़ियाँ हैं, उसको चढ़ते हुए अंतिम ऊंचाई तक पहुँचेंगे, जिससे वो अपने परिवार का नाम, मेरा नाम और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इस संस्था के संचालक श्री मनोज कुमार पांडे जी हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा दान कोई है तो शिक्षा दान, और ये शिक्षा दान दे रहे हैं बच्चों को, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने काबिल तारीफ, कितने काबिले आदमी हैं। इनका जो योगदान रहा बहुत सराहनीय है। इस बनियापुर प्रखंड में बहुत सारे बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किए हैं, और माता पिता तो बधाई के पात्र हैं। चूँकि माता पिता अगर किसी भी संस्था में नहीं भेजेंगे तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, और कोई गुरु पढ़ाएंगे कहाँ से। तो गुरु से मुलाकात कराने की जिम्मेदारी जो होती है सो माता पिता के जिम्मे होती है। और चाणक्य ने अपनी नीति में बोला है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मधे हंस मधे वको यथा। अर्थात वो माता पिता दुश्मन के समान है जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सहयोग नहीं करते हैं। जिस तरह से हंस के बीच में बगुला अशोभनीय है, ठीक उसी तरह से पढ़े लिखे के जमात में अनपढ़ लोग अशोभनीय होते हैं। तो ये सब माता पिता जो जितने भी अभिभावक हैं सब बधाई के पात्र हैं। और संजोग की बात है कि यहाँ दो अभिभावक भी उपस्थित हैं और साथ में गुरुजी भी हैं। हम सबसे बारी बारी से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इनके सफलता के बारे में जो सहयोग है इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताओ, आपका नाम क्या पड़ता है? नंदिनी कुमारी। मैट्रिक की परीक्षा दी हो ना? हाँ। मैट्रिक की परीक्षा में पास करके कितना अंक आया है? 377 अंक। अब आगे क्या करने की ख्वाहिश है? टीचर बनना है। टीचर बनना है। टीचर क्यों बनना है? पढ़ाना अच्छा लगता है। पढ़ाना अच्छा लगता है। तो बहुत काम है दुनिया में, मगर टीचर ही बनना क्यों है? इसके पीछे कुछ? बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। जी देखिए, बहुत अच्छी सोच है। चूंकि आप ऑफिसर बन जाइएगा, नेता बन जाइए, मंत्री बन जाइए, कुछ भी अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, परंतु किसी के भविष्य बनाने की जिम्मेवारी जिसके कंधे पर पड़ती है वो शिक्षा के ऊपर होती है। और शिक्षक देखिए, अगर इंजीनियर गड़बड़ कर देगा तो पुल गड़बड़ हो जाएगा तो कम लोगों की क्षति होगी। कोई ऑफिसर गड़बड़ करेगा तो थोड़ी बहुत क्षति होगी, परंतु एक गुरु जो होते हैं, गुरु की थोड़ी सी लापरवाही एक का भविष्य खराब कर देता है, यानी बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए शिक्षा के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और ये सम्मानीय लोग होते हैं और इनका भी सपना जो है सो शिक्षक बनने का है। और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो और सहयोग करें, ताकि इनका भी नाम रोशन हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अभी इनके पिताजी भी उपस्थित हैं, मैं पिताजी से इनके पूछने का प्रयास करता हूँ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा सर? आपकी पुत्री मतलब मैट्रिक की परीक्षा में अच्छा अंक ला करके पास की है, इस पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। अब आगे क्या मतलब इनको क्या किस फील्ड में भेजने का तैयारी कर रहे हैं आप? बच्चे की जो इच्छा होगी पूरी करेगी, हमें तो करना नहीं है जी। और अगर वो बोल रही है कि टीचर बनना है जी तो बहुत अच्छी बात है जी कि बच्चों को प्रेरित करें जी क्योंकि शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है। जी और बच्चे अगर अच्छे हो जाएंगे तो देश का भविष्य बिल्कुल। आपकी तरफ से कोई मतलब नहीं है कि आपको इस फील्ड में काम करना है? नहीं, पढ़ना तो उसको है जी। देखिए, बहुत अच्छी नसीहत ये दी है और जितने भी अभिभावक हैं उनको इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। चूँकि आप किसी बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती लगाइएगा, आरोप लगाइएगा, थोपिएगा या जोर डालिएगा कि आप इस फील्ड में जाओ, किसी की ख्वाहिश हो शिक्षक बनने की और आप बोलिए कि वो डॉक्टर बन जाए, आप बोलिए इंजीनियर बन जाए, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ईश्वर हर किसी में कुछ अलग अलग किस्म की प्रतिभा देते हैं और उस प्रतिभा को पहचान करके उस प्रतिभा में आप सहयोग कीजिएगा तो वो बच्चा का हुनर निखर के सामने आएगा।
अभी यहाँ पर शिक्षक भी हैं और मैं शिक्षक से जानने का प्रयास करूँगा। ये भी शिक्षक हैं इस संस्था के। सर, आपका स्वागत है। आपके संस्था से जो बच्चे टॉप निकले हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप बच्चों को आप अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? बच्चों को सलाह देंगे अच्छा से अच्छा पढ़े, अच्छा से अच्छा करें। समाज का नाम, संस्था का नाम हो, अच्छा गाँव का नाम हो, समाज का नाम हो, देश का नाम हो। तो अच्छा से अच्छा पढ़ने के लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। हमारे जो भी टीचर हैं जी, उनकी बातों को श्रवण करना पड़ेगा। अच्छा, यानी गुरुजी बता रहे हैं कि जो भी शिक्षक बताएं उस सारी बातों का अनुसरण करना पड़ेगा और लगातार प्रयास कीजिएगा तो एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। सर, मैं चाहूँगा कि लास्ट वक्त आप मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको कुछ गुरु मंत्र दे दें। देखिए, विद्यार्थी को सबसे पहले कर्मण्य बनना चाहिए। कर्मण्य, कर्मण्य शब्द का अर्थ होता है कर्म में आनंद अनुभव करना। विद्यार्थी का कर्म है पढ़ना। यदि वो आनंदित होकर के पढ़े, दबाव में न पढ़े कि पापा कहेंगे तो पढ़ेंगे, सर जी डांटेंगे तो इसलिए पढ़ेंगे, तो इससे उनका ग्रोथ नहीं होगा, इससे उनका शैक्षणिक मानसिक विकास नहीं होगा। जो अब उनको ये समझना चाहिए कि ये समझें कि नहीं, हम मुझे पढ़ना चाहिए और पढ़ने में यदि आनंद अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पढ़ने में आनंद अनुभव हो, 12 बजे रात को उठ कर पढ़ना शुरू कर दें, जब मन में आए तो पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, उन्हें को लगे कि नहीं मैं पढ़ करके और आनंद अनुभव कर रहा हूँ, दबाव में, प्रेशर में पढ़ने से विद्यार्थी कभी सफल नहीं होते हैं। तो एक यही गुरु मंत्र है कि आप कर्मण्य बनिए और कर्मण्य बन करके कर्म में आनंद अनुभव कीजिए और आनंद अनुभव करके ही आप अपने जीवन की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, हर सपने को अपना सकते हैं। जी, देखिए, बड़ी अच्छे ढंग से गुरु मंत्र दिए कि आपको मतलब मेहनत खुद करना पड़ेगा और प्रफुल्लित मिजाज से, अर्थात दबाव में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, शौक से कीजिए। चूँकि शौकिया तौर पर जो भी पढ़ेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। बोला गया है कि सपने वे बड़े नहीं होते जो सोने पर हैं, सपने वे बड़े होते हैं जो सोने न दे। आपकी नींद को ख़त्म कर दे सपना ऐसा पालो, और उसके लिए प्रयास करनी चाहिए। क्योंकि प्रयास कीजिएगा एक न एक दिन आप सफल जरूर होइएगा, लेकिन सो करके सपना देखने वाला कभी सफल नहीं होता। इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं जो या किसी भी फील्ड में कुछ पाने की ख्वाहिश रखें, इच्छा रखें, उन लोगों से करबद्ध होकर के निवेदन है कि अपने आप को लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित कर दें और एक न एक दिन आप भी अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिएगा। यही सच्चाई है। सर, एक बार, आप तो गुरु जी हैं और गुरु मतलब शिक्षक के फील्ड में बहुत दिन तक आप समय व्यतीत कर दिए हैं, तो नए दौर में जो शिक्षक बने हुए हैं, गुरु जी शिक्षा दान कर रहे हैं बच्चों को, तो मैं चाहूँगा कि गुरु जी के लिए भी कुछ नसीहत दे दें। जैसे कि आपने कहा कि गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, गुरु में सब कुछ है जी। यदि वर्तमान समय में जो शैक्षणिक परिवेश कायम हुआ है, शैक्षणिक माहौल कायम हुआ है, उसमें विशेष रूप में ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक हैं जी, भी अपने कर्तव्य के प्रति विमुख है जी। सब नहीं, लेकिन मैं ये कहूँ कि 70% शिक्षक जो हैं वे शिक्षक केवल पैसे के लिए काम करते हैं। उनका मूल उद्देश्य होता है पैसा लेना, लेकिन वो जब पैसे लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं कि मैंने कई उदाहरण देखा है कि वैसे शिक्षक, जैसे एक अभिभावक पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है कि गुरुजी आप ही मेरे बच्चों को देखिए सुनिए, सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर हो गई, बात ठीक है। लेकिन यदि हम अपनी जिम्मेवारी से अलग हट जाते हैं, कितना विश्वास करता है कि नहीं मेरा बच्चा जाएगा वहाँ पढ़ेगा, अच्छा बनेगा, इसको हमें आदर करना चाहिए। न कि समय टालना, सिलेबस को पूरा न करना, बच्चों से बकवास करना, नहीं, ये सारी वर्तमान समय में ये शिक्षक लोगों में भारी कमी आ गई है। इसलिए मैं शिक्षकों से आग्रह करूँगा कि अपने बच्चे से बढ़कर, मैं जिस दिन रिजल्ट आया, एक विद्यार्थी का रिजल्ट थोड़ा सा कम आ गया, आया, वो प्रणाम किया और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद मैं अंदर से इतना भावुक हो गया कि उस दिन रात में खाना, 21 साल की बात है जी, मैं खाना नहीं खाया और मैं इस पर तहकीकात करने लगा कि आखिर हम में कहाँ चूक हुई, इस विद्यार्थी को इतना अंक कम आया। अर्थात अंक कम आना, विद्यार्थी का असफल होना या मन के मुताबिक उसकी ऊंचाई तक न पहुंचना, ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं इस जिम्मेवारी को स्वीकार करता हूं। यह समझा जाए कि नहीं, जो कुछ होने वाला है हमसे होने वाला है,
हम ही सब कुछ कर सकते हैं। अगर इस तरह की भावना का विकास हर शिक्षक के अंदर हो तो निश्चित रूप से आज हमारा गांव विकास करेगा, देश हमारा विकास करेगा, हम विकास करेंगे। देखिए, शिक्षक जो भी हैं, जो बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर शिक्षक ढंग से काम करेंगे, चूँकि पैसा कमाने वाला चाहे कितना भी पैसा कमा ले, परंतु उसके पास किसी का भविष्य बनाने की क्षमता नहीं होती। किसी का भविष्य बना देने की और किसी का भविष्य बिगाड़ देने की अगर क्षमता किसी में है तो शिक्षक में है। और जो भी शिक्षक हैं, बिगाड़ना तो मैं माफ़ कीजिएगा थोड़ा अभद्र बोल दिया, लेकिन ज़रूरी है। क्योंकि अगर शिक्षक के रूप में काम ढंग से नहीं किया तो किसी का भविष्य बिगड़ भी सकता है। तो बनाना और बिगाड़ना दोनों की जिम्मेवारी जो है सो शिक्षक के कंधे पर है। और जो भी शिक्षक के फील्ड में अपने सेवा दे रहे हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि ढंग से सेवा करें। क्योंकि बच्चे जो हैं सो पैसा कम कमाएंगे चलेगा, परंतु जो इनका भविष्य है, जो इनका चरित्र निखर करके सामने आएगा, जो इनका भविष्य अच्छा बनेगा, तो आप बधाई के पात्र हो जाएंगे। अभी आशीष कुमार पांडे जी हैं, मैं इनसे भी पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि ये भी मैट्रिक की परीक्षा में अच्छा अंक ला करके इस संस्था का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। आपका नाम क्या पड़ेगा बाबू? आशीष कुमार पांडे। कितना अंक लाए हो मैट्रिक की परीक्षा में? 389। अब आगे क्या करने की ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हो? डिफेंस लाइन में जाना है, डिफेंस लाइन में। आखिर क्यों? क्योंकि हमें देश की सेवा करना है, हमारे देश की रक्षा को और अच्छा करना है। तो मतलब डिफेंस लाइन में जाकर ही देश की सेवा की जा सकती है? नहीं, और लाइन में जाकर सेवा की जा सकती है, परंतु वो देश की रक्षा का बात है, इसलिए हम उसमें जाना पसंद है। यानी वो आपकी हॉबी है। देखिए, सेवा तो किसी भी फील्ड में रह के किया जा सकता है, परंतु इनका शौक़ है कि हम मतलब सैनिक बन करके ही देश की रक्षा करेंगे। और हमारे तरफ से शुभकामना है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और सफल होइए। बहुत बहुत बधाई। और आप देख रहे हैं यहाँ पर नोबल कोचिंग संस्था में बहुत सारे बच्चों को पारितोषिक किया गया। जो बच्चे मैट्रिक की परीक्षा और इंटर की परीक्षा में अच्छा अंक लाए हैं, उनको पारितोषिक किया गया। और यहाँ पर बहुत सारे इर्द गिर्द के अभिभावक और मुखिया, सरपंच सब लोग उपस्थित हुए और सबने अपनी तरफ से सम्मान देने का प्रयास किया और इस संस्था के नाम को रोशन किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। क्योंकि देखिए, ये न्यूज़ बनाने का मुख्य मकसद क्या है? हम अभी न्यूज़ बना रहे हैं, इस वजह से न्यूज़ बना रहे हैं। ये न्यूज़ बनाने का मुख्य मकसद ये है कि जितने भी बच्चे आगे परीक्षा देने वाले हैं, सबको मोटिवेट किया जाएगा, यानी इन बच्चों से इंस्पायर हों। अगर ये बच्चे इस बार अच्छा अंक लाए हैं और जिसकी वजह से इनका न्यूज़ हमें बनाना पड़ा, आप भी मेहनत कीजिए और आपको भी अपने जीवन में सफलता हासिल हो, जिस वजह से हम या कोई और आपका न्यूज़ बनाया। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि जब सफलता मिले तो सचमुच तहलका मचा दे। चूँकि बताया गया है कि हज़ारों वर्ष नरगिस अपनी बेनुड़ी पे रोती है, तब जाकर के होता है कहीं चमन में दिदावर पैदा। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है, और सफलता मिलेगी तो सचमुच तहलका मचा देगी। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी जिस फील्ड में जा रहे हैं, आप खुद को समर्पित करके प्रयास कीजिए। और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।